दिन आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली क्लास 10 की मैथ में वो होगी एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है, इसमें हम जानेंगे 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके सारे सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने जो 2.1 की एक्सरसाइज बना दी है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दे रखी है, वहां से जा करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आज की वीडियो होने वाली है इसमें जो 2.2 एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कहा गया है कि यानी कि इसमें कहा गया है कि जो भी आपको द्विघात बहुपद दिए हुए हैं उनको आपको क्या करना है, उनके द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने हैं और उन शून्यांकों के जो और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच आपको करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं आइए जानते हैं। तो चलिए उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो आइए, जैसे कि इसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हम देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए वाला क्वेश्चन दे रखा है, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके आपको क्या करने हैं, इस जो भी द्विघात बहुपद दे रखा है इस द्विघात बहुपद के आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं, फिर इनके शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच आपको करनी है। तो जो शून्यांक होते हैं वो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। यानी शून्यांक किसे कहते हैं, शून्यांक वो आपके मान होते हैं जिसके क्या हो, यानी कि x का वो मान जिसे मतलब इस समीकरण पर या इस बहुपद में रखने पर क्या हो जाए कि पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्यांक हो जाए। वो हमारे क्या कहलाते हैं, इस बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। यानी कि शून्यांक क्या होते हैं कि ऐसे यानी कि मान x का ऐसा मान जो इस बहुपद में रखने पर यानी कि पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वही हमारे क्या होंगे, इस बहुपद के शून्यांक कहलाएंगे। तो हम किस तरीके से निकालते हैं आइए देखते हैं। और गुणांकों के बारे में क्या बता रखा है, गुणांक क्या होते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स के साथ जो भी नंबर का गुणा हो रहा है वो ऐसी एक्स का हर एक नंबर के गुणांक होंगे, वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं जो द्विघात बहुपद दे रखा है इसमें जो इसके शून्यांक होंगे वो पहले हम ज्ञात करते हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता होगा, यानी हम क्या करते हैं इसमें, इसका मेथड आप देखते चलिए किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि यानी कि इसके गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है और जो अचर पद होता है इसके गुणांकों का आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा। जैसे कि यहाँ क्या दे रखा है, एक, यानी एक्स स्क्वायर से गुणा क्या हो रहा है, 1 का हो रहा है, और यहाँ पे किसका हो रहा है, 8 का। ठीक है, तो 8 1 8 यानी 8 के हमें इस प्रकार के गुणनखंड बनाने होते हैं। यानी कि 8 जो है, 8 के हमें कुछ इस प्रकार से गुणनखंड बनाने हैं कि घटाने पर यानी कि गुणा करने पर तो 8 आए और घटाने पर क्या आ जाए, माइनस के 2 आ जाए। ये हमें यहाँ पे निकालना होता है। हम किस तरीके से देखें, यानी कि हमें 8 के इस तरीके के गुणनखंड बनाने हैं कि उन दो संख्याओं का गुणा करने पर तो 8 आए पर घटाने पर क्या आए, माइनस के 2। ठीक है, तो ये किस तरीके से निकालेंगे आइए मैं एक मेथड बता दे रहा हूँ जिससे आप निकाल पाएंगे। किस तरीके से निकालते हैं आइए देखते हैं। तो जैसे कि हमें क्या करना है कि जो भी हमारा नंबर दे रखा है 8, ठीक है ना, इस 8 नंबर को हमें क्या करना है, इसके पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से आप आसानी से पता कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहूँ तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी कि ये हो जाएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड। कितने हो जाएंगे, यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होती है आपको पता होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब इस तरीके से हमें क्या करना है, 8 के ये गुणनखंड हमें पता चल गया। हमें दो खंड इस प्रकार के बनाने हैं कि गुणा करने पर तो 8 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो जैसे कि मुझे पता है अगर मैं इनका गुणा कर लूं, यानी एक तो बन गया 4 और 2, यानी 4 और 2 ऐसी संख्या है कि जिन्हें गुणा करने पर तो 8 आता है और जिन्हें आपस में अगर मैं घटा दूं तो क्या आएगा, 2 बचेगा। तो ये ऐसे करके हम अभाज्य गुणनखंडों द्वारा पता कर सकते हैं। यानी कि मुझे दो संख्या मिल गई 4 और 2। 4 और 2 ऐसी संख्या है जिनका गुणा करने पर तो 8 आता है और जिन्हें आपस में घटा दें तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो वही हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, किस तरीके से रखेंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि 2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4 माइनस 2। ठीक है ना, यानी कि 2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4 माइनस 2। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा और एक्स अलग से है ही हमारे पास माइनस 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम अगला स्टेप लिखेंगे, यानी कि ये पूरा शून्यांक हम किसके बराबर माने ले रहे हैं, 0 के बराबर माने ले रहे हैं पूरे बहुपद को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे का स्टेप सॉल्व करेंगे। ये जो माइनस है, माइनस का गुणा सभी जो भी अंदर ब्रैकेट दे रखा है इसके अंदर कर लेंगे, इधर एक्स का गुणा कर लेंगे। तो जैसे कि माइनस का गुणा अगर 4 में करें तो माइनस का 4 हो जाएगा और एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस के 4x। यदि माइनस का गुणा अगर हम
इस माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 का गुणा करेंगे तो 2 रहेगा और x का x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है -8 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, दो अलग अलग हमें यहाँ पे पद मिल रहे हैं, इनमें क्या होगा कि कोई एक चीज कॉमन मिल रही होगी, वो चीज हमें देखनी। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, इस दो संख्या में या इस दो पदों में हमें कुछ चीज कॉमन मिल रही, क्या, एक तो मिल रहा है x। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो मुझे x ऐसी चीज दिख रही है जो दोनों संख्याओं में गुणा हो रहा है। ठीक है, तो x मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक x कॉमन ले लूंगा तो एक x अभी भी बचेगा, क्योंकि यहाँ x का गुणा x में करके तभी तो x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से मैंने एक x बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा मेरे पास, x बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ से मैंने x ऑलरेडी ले चुका हूं, तो यहाँ क्या बचेगा 4। इस तरीके से मैंने यहाँ के कॉमन निकाल लिया। अब अगले वाले पदों में देखेंगे तो यहाँ से मुझे क्या चीज कॉमन आ रही है, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है। अच्छा, एक चीज हमें और ध्यान रखनी होती है, हमें कोई ऐसी चीज कॉमन लेनी होती है कि अगली बार भी कॉमन लेने पर ये संख्या ही बचे, अगले ब्रैकेट में भी ये बचे। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो मुझे यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो यहाँ बचेगा, यानी 2 से 2 तो यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ क्या बचेगा 2। मैंने यहाँ से अगर कॉमन ले लूं, यानी 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 4, तो 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा मेरे पास 4, यहाँ भी बचेगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूँ कि इतने पूरे पद में से, यानी इतने पूरे बहुपद में से कुछ चीज कॉमन आ रही, क्या, x माइनस 4। ठीक है, अच्छा बचा क्या, यहाँ से क्या बचा, इतने पूरे में से x माइनस 4 कॉमन ले लिए, तो इस तरफ तो बचा मेरा x। ठीक है, इस वाले में से क्या बचा, तो x माइनस 4 यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा मेरे पास प्लस के 2। ठीक है, बराबर 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यानी कि हमें ये दो अलग अलग हमें यहाँ से ये पद मतलब प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे इन्हें दोनों, यानी हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों का गुणा किसके बराबर है, 0 के, तो हम इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ से रखना चाहूँ तो x माइनस 4 बराबर क्या होगा 0, तो यहाँ से x की मुझे एक वैल्यू मिल के आ जाएगी 4। ठीक है, यानी यहाँ से मुझे पता चला x की एक वैल्यू मिल गई, कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर इस वाले के लिए रखना चाहूँ तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ये मिल गए मुझे दोनों शून्यंक, एक शून्यंक को मैं अल्फा माने ले रहा हूँ, एक शून्यंक को मैं बीटा मान सकता हूँ। ठीक है, यानी अल्फा का मान निकला 4 और बीटा का मान कितना निकला -2। ठीक है, ये आपके दोनों शून्यंक यहाँ से हम पता कर सकते हैं। अब ये शून्यंक आप चेक भी कर सकते हो कि क्या इन शून्यंकों, यानी शून्यंकों के बारे में मैंने क्या बताया था कि शून्यंक वे संख्या होती है जिसको अगर हम इस समीकरण में रख दें तो पूरे समीकरण का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो किस तरीके से, मान लो मैं यहाँ से अगर 4 रख के देखो इस समीकरण में x की जगह पे क्या रख दूं 4 रख दूं, तो जैसे कि मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो 4 का वर्ग यानी कि 16 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएंगे, माइनस और ये भी कितना 8। तो जैसे कि 16 में से 8 बचेगा, 8 में से भी 8 जाएगा तो कितना बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये तो पता चला कि ये एक शून्यंक है। ठीक है, इसी तरीके से इसे भी आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसकी जगह -2 रखता तो -2 का वर्ग कितना होता है आपको ऑलरेडी पता होगा, -2 का वर्ग कितना होगा प्लस के 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना -2 का गुणा -2 में करें तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस के 4। ठीक है, और ये कितना -8, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, 8 में से 8 जाएंगे 0 बचेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये दोनों मुझे शून्यंक यहाँ से पता चल गए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, एक स्टेप हमारे यहाँ पे पूरा हो चुका है, यानी हमने क्या करा कि शून्यंक इसके ज्ञात कर लिए, इस बहुपद के शून्यंक ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि इनके क्या निकालेंगे, गुणांक और पता करेंगे। ठीक है, तो गुणांक किस तरीके से निकालेंगे आइए वो भी जानते हैं। तो जैसे कि गुणांक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि मैं समीकरण को दोबारा, इस बहुपद को दोबारा से लिखे ले रहा हूँ। बहुपद हमारा था x² माइनस के 2x माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बहुपद के गुणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक समीकरण से आप तुलना कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, यानी कि x² के साथ किसका गुणा हो रहा है, x के साथ किसका गुणा हो रहा है और अचर पद क्या है। ठीक है, या आप वैसे भी निकाल सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c से आप इसकी तुलना कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप अचर पद यानी कि जितने भी गुणांक है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई आपकी, यानी a के साथ यानी x तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका a की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, इसी तरीके से b की वैल्यू आप निकालना चाहिए, x कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आई -2। ठीक है, और c की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, c की वैल्यू कितनी आ रही है आपके -8। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनके
शून्यांक भी पता कर लिए और इनके गुणांक भी पता कर लिए। अब हमें क्या करना होता है, इनकी सत्यता की जांच करनी है। यानी सवाल में हमें क्या रखा था कि इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक और गुणांकों के भी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच दो संबंध होते हैं। ठीक है, एक संबंध तो क्या होता है कि शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर किसके होता है, माइनस के बी बाई ए के। ठीक है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शून्यांकों का जो योगफल होता है, शून्यांकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस के एक्स का गुणांक, माइनस के एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही निकला है, चाहे तो आप इसे कर लीजिए या इसे कर लीजिए। ठीक है, यानी शून्यांक मैंने अल्फा बीटा माने थे, यानी कि शून्यांकों का योगफल किसके बराबर होगा, एक्स का गुणांक माइनस के एक्स का गुणांक। एक्स क्या है आपका, माइनस के बी है, यानी कि ठीक है बी। ठीक है, और एक्स स्क्वायर क्या है आपका, ए है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, आप वहां से आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं इससे फॉलो करना चाहूँ या आप किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा था कि शून्यांकों का योगफल किसके बराबर होता है, यानी कि एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर निकालना चाहूँ तो मुझे पता है कि अल्फा का मान कितना निकला, 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर अल्फा का मान इसमें रखना चाहूँ, यानी अल्फा की मैं अगर वैल्यू रखूँ इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस, ठीक है, बीटा का मान कितना निकला आपके, माइनस के 2, माइनस के 2 बराबर माइनस। ठीक है, बी का मान आपका कितना है, तो बी का मान अभी मैंने निकाला कितना है, माइनस के 2। ठीक है, बटे ए का मान आपका कितना है, 1। ठीक, अब यहां से हम इसे सॉल्व अगर करें तो देखो 4 और ये प्लस का अगर अंदर गुणा करें तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस के 2 बट्टे 1, या 1 से हम भाग दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से मैं अगर इसे सॉल्व करना चाहूँ, यानी ये कितना हो गया आपका, प्लस के 2। अब यहां से अगर आप देखें तो 4 में से अगर 2 जाएंगे तो कितने बचेगा, 2, और ये भी आपका कितना है, 2 है। तो यहाँ से मैंने देखा कि शून्यांक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होगी, यानी दोनों साइड हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई। तो इस तरीके से आप सत्यता की जांच कर सकते हैं। एक संबंध तो आपका ये था, जो क्या था, शून्यांकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के। एक संबंध और होता है, वो क्या होता है आपका, कि शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, शून्यांकों का गुणनफल आपके किसके बराबर होता है, यानी कि अचरपद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो क्या, यानी कि एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। दोनों का एक ही मतलब है। किस तरीके से, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक हमारे अल्फा और बीटा थे, यानी अल्फा और बीटा का गुणा किसके बराबर आएगा, अचरपद। अचरपद आपका क्या है, 8 है, या सी वाला जो भी वैल्यू है, बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर आपका क्या मैंने देखा था, ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे भी निकाल सकते हो। तो जैसे इसे मैं अगर चेक करना चाहूँ तो इसे आप किस तरीके से निकालेंगे कि अल्फा और बीटा का गुणा। ठीक है, तो अल्फा का मान आपका 4 है, बीटा का गुणा, यानी बीटा का मान कितना आपका, माइनस के 2। तो यानी कि 4 का गुणा अगर हम क्या करें, माइनस के 2 में करें, ठीक है, बराबर सी का मान आपका क्या है, माइनस के 8 बटे ए का मान आपका क्या है, 1। ए का मान आपका क्या है, 1। ठीक है, यहां से अगर मैं चेक करना चाहूं तो 4 का गुणा अगर हम माइनस 2 में करें तो कितना हो जाएगा, माइनस के 8, और यहाँ भी 1 से अगर मैं इसमें भाग दूं तो ये भी कितना रहेगा, माइनस के 8। तो यहाँ से भी मैंने देखा कि यहाँ भी इनके संबंध की सत्यता की जांच हो गई, यानी कि मैंने दोनों संबंधों की जांच यहाँ पे की, तो दोनों के संबंधों में मुझे क्या सत्यता मिली, यानी कि अल्फा और बीटा का योगफल भी सेम आया और इधर इनका गुणा भी कैसा आया, सेम आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनकी सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ इस सवाल को किस तरीके से मैंने किया। यानी हमने पहले क्या किया कि अचर पदों के शून्यांक ज्ञात किए। पूरा मेथड क्या, जैसे कि क्या था कि हम क्या करते हैं, अचर पद का और एक्स स्क्वायर के गुणांक का आपस में गुणा कर लेंगे, फिर उसके इस प्रकार के खंड बनाते हैं
जो हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि गुणा करके 8 आ जाए और घटाने पर क्या आ जाए -2। ठीक है, तो वही हमने देखा कि 4 और 2 ऐसी संख्या जिन्हें सॉल्व करने पर 2 आ जाएगा, यानी योगफल उनका क्या होगा या अंतर उनका क्या होगा 2, और गुणा करके कितना आएंगे 8। ठीक है, फिर हमने इनके कॉमन लेकर के यहाँ से हमने शून्यांक ज्ञात किए, फिर शून्यांक ज्ञात करने के बाद हमने इनके गुणांक ज्ञात किए, फिर उसके बाद हमने इनकी सत्यता की जांच की। तो इस तरीके से हम आप इन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। आइए इसी का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, बी नंबर वाला क्वेश्चन, उसे भी देखते हैं। आइए इसी तरीके से जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन दे रखा आपको, उसे भी सॉल्व करते हैं। यानी इसमें भी आपको क्या करनी है कि इसके शून्याङ्क और गुणांक ज्ञात करनी है, फिर उसके सत्यता की जांच भी आपको करनी है। ठीक है, तो सेम मेथड आप फॉलो करेंगे। यानी कि यहाँ पे बस x की जगह पे आपको क्या दे रखे हैं, यानी कि चरपद में क्या दे रखा है आपका s दे रखा है, तो मेथड आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, यानी कि 4 और 1 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4, यानी कि 4 के हमें इस प्रकार के खंड बनाने हैं कि इनका गुणा करें तो 4 आए, यानी कि गुणा करें तो 4 आए, और यानी कि जोड़ने पर भी कितना है 4। ठीक है, यानी दो हमें ऐसी संख्या बतानी है जिनका गुणा करने पर भी 4 आता है और उन्हें जोड़ने पर भी 4 आता है। तो आप देख सकते हैं इनके मैंने जब अभाज्य गुणनखंड निकाले तो मुझे पता चला कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 2 और 2। तो 2 और 2 ऐसी संख्या है जिनका गुणा करने पर भी 4 आता है और इनको जोड़ने पर भी 4 आता है। तो मुझे दोनों संख्याएं यहाँ से पता चल गई। ठीक है, यानी कि 2 और 2। ठीक है, तो दोनों संख्या मुझे यहाँ से पता चल गई हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इनके शून्याङ्क ज्ञात करूंगा। ठीक है, किस तरीके से ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। तो सेम मेथड, यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि 4 की जगह हम क्या लिख देंगे 2 + 2, यानी कि 4s² माइनस की 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 + 2। ठीक है, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएंगे, s + 1 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का गुणा और s का गुणा कर लेंगे इसके अंदर। तो 4s² माइनस के 2s, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी -2s + 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या चीज, एक तो मिल रहा है 2 और एक मिल रहा है s। ठीक है, यानी कि 2s कॉमन मिल रहा है यहाँ से, तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ तो एक तो बचेगा 2 और एक बचेगा s। ठीक है, यानी 2 कॉमन आ गए, एक s बचेगा। ठीक है, माइनस, और यहाँ से 2s तो पूरा का पूरा आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, अब अगले वाले से भी मुझे कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि सेम बचे। अगर मैं यहाँ से देखो ऑलरेडी ये कुछ मिलता जुलता चीज मुझे दिख रही है, बस यहाँ पे चिन्ह इसके कैसे विपरीत है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक तो कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, पर एक कैसा कॉमन लूंगा, माइनस का। जैसे क्या होगा कि इनके माइनस का चिन्ह जब बाहर आएगा तो चिन्ह इनके विपरीत हो जाएगा, यानी माइनस से यहाँ पे भाग देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस की चीज किसकी हो जाएगी, माइनस की। कॉमन लेने का मतलब भाग देना भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ से भी पूरे में से मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या, 2s - 1। ठीक है, तो 2s - 1 में अगर यहाँ से कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से तो बचा 2s और यहाँ से क्या बचा -1। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा दोनों मुझे यहाँ पे पद पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे। तो जैसे कि पहले वाले को मैं अगर रखना चाहूँ तो 2s - 1 = 0। 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। अब 2 यहाँ पे किस में, गुणा में, उधर किस में जाएगा, भाग में, यानी कि s की वैल्यू कितनी निकली 1/2। ठीक है, s की वैल्यू कितनी निकली 1/2। तो यहाँ से मुझे एक शून्याङ्क पता चल गया, अल्फा का मान कितना 1/2। ठीक है, अल्फा का मान मुझे पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से दूसरे वाले को भी 0 के बराबर रखूंगा। तो 2s - 1 = 0। 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2, यानी कि बीटा का मान भी कितना आया 1/2 आया। ठीक है, हो सकता है जैसे कि कभी कभी के दोनों शून्याङ्क सेम आ सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी मुझे यहाँ से क्या हो गया कि अल्फा और बीटा दोनों के मान पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें इनके गुणांक भी ज्ञात कर लीजिए, या डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि s² का गुणांक कितना है 4, इसका -4 और इसका कितना है +1 है। जरूरी क्या पूरा मेथड ही करें, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से बता के चल रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो दो संबंध थे इनके बीच में, एक तो क्या था अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a, या इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि शून्याङ्कों का योगफल किसके बराबर होता है, यानी कि x - x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि अगर मैं देखना चाहूँ तो अल्फा का मान कितना है आपका, अल्फा का मान है आपका 1/2 प्लस बीटा का मान आपका कितना, ये भी 1/2 है,
ठीक है। और यहाँ पे माइनस के बी का मान आपका कितना है, तो बी कितना है आपका माइनस के 4, ठीक है, बट्टे ए का मान आपका कितना है 4। यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये आपकी भिन्न दे रखी है, भिन्नों को आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, या आप सीधे भी देख सकते हो, 1/2 का मतलब होता है आधा, ठीक है, आधा और आधा एक हो जाएंगे, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, किस तरीके एलसीएम ले लीजिए कि 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, 1 का गुणा किस में होगा, यानी कि 2 से अगर हम इसमें भाग दें तो एक बार जाएगा, यानी 1 का गुणा यहाँ पे, प्लस 1 यहाँ दे रखा है, 2 से अगर हम इसमें भाग दें तो ये भी एक बार जाएगा, यानी यहाँ पे भी 1 का गुणा, बराबर माइनस का गुणा माइनस में करें तो ये क्या होगा, प्लस के 4 हो जाएंगे, बट्टे 4, 1 एकन 1 प्लस 1 एकन 1 बट्टे 2, बराबर 4 से ये कट रहे हैं, आपस में कट जाएंगे कितने बार, एक बार। यहाँ पे आप अगर देखें तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 बट्टे 2, बराबर 1, 2 से 2 ये कैंसिल हो गए, कितनी बार, एक बार, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि दोनों बराबर आ गए, यानी कि हमने एक सत्यता की जांच तो यहाँ पे कर ली। अब दूसरे वाले को देखते हैं। तो दूसरा संबंध क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टे ए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद के गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से हम देखना चाहें तो अल्फा का मान था 1/2, बीटा का मान कितना, ये भी 1/2, यानी कि 1/2 गुणा 1/2 बराबर सी का मान आपका कितना है, तो सी आपका कितना, अचर पद कितना है 1 बट्टे ए का मान आपका कितना है, यानी कि जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, वो कितना आपका 4, ठीक है। तो जैसे कि अब आप यहाँ पे भी गुणा करें तो जैसे कि आपको भिन्नों के गुणा आते होंगे, यानी कि भिन्नों का योगफल के लिए या अंतर के लिए तो हमें उनके एलसीएम वगैरह लेने पड़ते हैं। गुणा और भाग के लिए हमें सीधे अंश और हर का आपस में सॉल्व करना होता है, यानी कि गुणा करने के लिए क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 1 एकन 1 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे, बराबर ये भी कितना 1/4। तो आपने यहाँ पे भी देखा ये दोनों भी कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो इस तरीके से आप इनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। आइए इसी तरीके से इनके और भी बाकी के क्वेश्चन उन्हें भी सॉल्व करते हैं। आइए इसी तरीके से इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसे भी देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, इसके भी आपको शून्यांक और गुणांक पता करनी है और सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे अभी क्या दे रखा है, इनके क्रम बदल दिए, तो पहले मैंने क्रम से सेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, यानी कि क्रम आपको क्या ध्यान रखना है कि घातों को जो भी यानी कि द्विघात बहुपद होते हैं तो उन्हें क्या होता है कि इनके घातों को घटते हुए क्रम में लिखना होता है, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करें, यानी x की सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर सबसे छोटी घात, इस तरीके से हम इन्हें रखेंगे। तो पहले मैं इसे क्या करते होता हूँ कि इन्हें घातों के क्रम में लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा 6x², फिर 7x आएगा, फिर माइनस के 3, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर इसे सॉल्व करना चाहूँ तो 6 और 3 का गुणा होगा पहले, तो 6 3 18, यानी कि 18 के हमें इस प्रकार के खंड बताने हैं कि गुणा करने पर तो 18 आ जाए और घटाने पर कितने आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, सेम मेथड, पहले 2 से भाग देंगे तो आप देख पा रहे हैं कितनी बार जाएगा, 9 बार, फिर 3 से जाएगा 3 बार और फिर 3 से जाएगा 1 बार, ठीक है। तो मुझे खंड पता चले 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो किस तरीके से आप खंड के द्वारा पता कर सकते हैं वो देखिए, यानी कि हमें पता क्या करना है कि गुणा करने पर तो 18 है, ठीक है, गुणा करने पर 18 है, और जबकि घटाने या जोड़ने पर क्या है आपका कितना 7 है, यानी कि वो कैसे पता करें कि घटाने पर लाना है या जोड़ने पर, तो उसके लिए आप ये वाला सिंबल देखिए, यानी कि ये वाला चिन्ह देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि घटाने पर 7 चाहिए और गुणा करने पर 18 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके इनके खंडों से संख्या बनाऊंगा। जैसे कि मैं अगर देखूं कि 2 और 3, यानी कि मान लीजिए मैं इसे 6 मान लूं, 6 और 3, ठीक है। तो 6 3 18 तो हो रहे हैं, पर 6 में से 3 जाने पर 7 नहीं बचेंगे, तो मुझे पता चला कि 6 और 3 तो नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को लेके चेक करता हूँ, तो 2 और ये कितना 3 3 9, ठीक है। तो 9 दूनी भी 18 होते हैं, और 9 में से अगर 2 जाएंगे तो 7 बच जाएंगे, तो मुझे संख्या पता चल गई कि 9 और 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप संख्या भी पता कर सकते हैं, यानी मुझे संख्या पता चल गई 9 और 2 ऐसी संख्या है कि जिनके गुणा करने पर तो 18 आ जाता है और उन्हें घटाने पर क्या आ जाता है, 7 आ जाएगा। तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। अब मैं इसे करूंगा, ठीक है। तो x² माइनस के 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस के 2, ठीक है। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, x माइनस के 3 बराबर 0, 6x² x माइनस का और x का गुणा कर लेंगे तो माइनस के 9x प्लस के माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस के 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 3 और एक मिल रहा है x, ठीक है।
3x में अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ तो क्या बचेगा आपका 2x और यहाँ क्या बचेगा आपका 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ पे देखो सेम चीज वैसे ही मिल गई, तो मैं यहाँ से क्या ले लूंगा, प्लस के 1 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ भी बचेगा 2x माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इतने पूरे में से भी कॉमन मिल रहा है क्या, 2x माइनस के 3, तो यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 1, 3x प्लस के 1। ठीक है, ये भी 0 के बराबर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे। तो जैसे कि पहले मैं इसे रखना चाहूँ तो 2x माइनस के 3 बराबर 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 3, माइनस का प्लस माइनस के 3 है, उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के 3। अब यहाँ से 2 किस में गुणा में, उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2, 3/2 ये आ गया मेरा अल्फा का मान। ठीक है, ये आ गया आपका अल्फा। अब बीटा का मान निकालना है, यानी दूसरा शून्यंक हम पता करेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे कि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के, यानी कि प्लस का 1 है, उधर जाके क्या होगा माइनस का। अब 3 यहाँ पे गुणा में, उधर किसका हो जाएगा भाग में जाएगा, यानी माइनस के 1/3, ये हो गया मेरा बीटा का मान। ठीक है, यानी अल्फा और बीटा मैंने दोनों चीज पता कर ली। अब यहाँ से हम संबंध में सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ से गुणांक पता करना चाहूँ तो गुणांक क्या होंगे, एक तो हो जाएगा 6, एक हो जाएगा माइनस के 7 और एक हो जाएगा माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर देखना चाहें तो पहले मैं संबंध बताना चाहूँ तो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है शून्यंकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। ठीक है, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। ठीक है, तो दोनों को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ योगफल वाला। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या है 3/2 और बीटा का मान आपका माइनस के 1/3, यानी कि 3/2 और प्लस, और ये आपका बीटा का मान कितना माइनस के 1/3। ठीक है, यानी कि 3/2 में हमें जोड़ना है क्या माइनस के 1/3 बराबर। अब माइनस के बी का मान आपका क्या है, तो बी का मान आपका कितना है माइनस के 7, माइनस के 7/a। ए का मान आपका कितना है, तो ए का मान आपका दे रखा है कितना 6, ए का मान आपका कितना दे रखा है 6। अब यहां से हम इसे सॉल्व करना चाहें तो 3/2 प्लस का गुणा अंदर करें तो ये माइनस का ही हो जाएगा बराबर माइनस माइनस ये काय हो जाएंगे प्लस के 7/6। अब यहां से आपको क्या करना है एलसीएम लेना है, तो आप देख सकते हैं इनका एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 2 से हम इसमें भाग देंगे, इनकी अगली संख्या 3 है, 2 से अगर हम इसमें भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा यहाँ पे होगा माइनस 1 यहाँ पे है, 3 से अगर हम इसमें भाग दें तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 का गुणा यहाँ पे होगा बराबर 7/6 यहाँ पे है ये। अब यहाँ से हम इनका गुणा कर ले तो 3 3 9 माइनस 2 1 2/6 बराबर 7/6। 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 7/6 बराबर यहाँ भी कितना आपका 7/6। तो यहाँ से हमने देखा है योगफलों में सत्यता की जांच हमने यहाँ से कर ली। अब हम क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा में भी चेक करेंगे। तो अल्फा का मान कितना था आपका 3/2 गुणा बीटा का मान आपका कितना निकला था, बीटा का मान आपका निकला माइनस के 1/3, माइनस के 1/3 बराबर सी का मान आपका कितना है, तो सी आपका कितना है, यानी अचर पद आपका कितना है माइनस के 3/ए का मान आपका कितना है 6। ठीक, यहाँ से अगर हम इनका गुणा करना है तो गुणा आपको पता है अंश का अंश में हर कार में, तो 3 1 माइनस के 3 हो जाएंगे बटे 3 दूनी 6 बराबर माइनस के 3/6। ठीक है, तो यहाँ से भी बराबर है कि आप इन्हें काट भी सकते हैं तो भी आपका बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, यहाँ से हमने संबंध की सत्यता की जांच भी की और शून्यंक गुणांक भी पता किए। अब इसके 2 सवाल और हैं, उन्हें मैं करा दे रहा हूँ और जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसे मैं होमवर्क के लिए आपको घर से दूंगा। ठीक है, तो जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है इनके वो मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो उन्हें भी देखते हैं। आइए इसका चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 4u² माइनस प्लस के 8u दे रखा है, इसका आपको यानी कि शून्यंक और गुणांक ज्ञात करने और सत्यता की जांच करनी है। तो ये सवाल तो आपका और भी सरल हो गया। ठीक है, यानी कि वैसे तो आप देखना चाहें तो इसमें एक पद आपका गायब है, कौन सा अचर पद, यानी कि वैसे अगर मैं देखता तो ये समीकरण कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, u² प्लस के 8u और प्लस के मान लीजिए कोई भी एक संख्या 2 4 5 या जो भी कुछ होता,
ठीक है। तो वहां से हमें ये वाला पद गायब कर रखा है, यानी कि अचर पद हमारा गायब है, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो और सवाल हमारा सरल हो गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि आपको दे रखा है 4u² प्लस के 8u दे रखा है। ठीक है, यहाँ तो आपको और भी कुछ जो खंड वगैरह कुछ नहीं निकालने, सीधे आपको दे रखा है यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या चीज कॉमन आ रही है? 4u कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा? u, यानी कि आपका क्या बचेगा? एक तो यहाँ से तो बचा u प्लस यहाँ से क्या बचेगा आपका 2। ठीक है, यहाँ से आपका 2 बचा। अब बराबर 0 के है। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रख लें, तो 4u बराबर किसके? 0 के। तो u बराबर की भी क्या आएगा? ये 4 गुणा में उधर किस में जाएगा? भाग में। ठीक है, तो u बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब इसे देख लीजिए, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आएगा? प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे अल्फा बीटा दोनों के मान पता चल गए, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। और यहाँ से मैं सत्यता की जांच करनी है, तो दोनों देखेंगे। यहाँ से पहले तो आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बाई ए, माइनस के बी बाई ए। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ से देखना चाहूँ, पहले तो मुझे ए बी सी तीनों के मान जैसे कि निकालने हैं ना, तो यहाँ से आपको दे रखा है ये ए है, ये बी है, और सी वाला में नहीं दे रखा है। तो जो पद हमारा विलुप्त है, यानी कि जो पद हमारा दिया नहीं है, उसे हम किसके बराबर मान लेंगे? 0 के बराबर मान लेंगे। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर, या डायरेक्ट आप देख भी सकते हो, जैसे कि आपको दे रखा है, जैसे मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपको दे रखा है कितना? 4u² प्लस की 8u प्लस में 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई भी संख्या नहीं तो मैं 0 मान सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा? au² प्लस के bu प्लस की c बराबर 0। तो a का मान आपका दे रखा है 4 हो गया, b का मान आपका 8, c का मान आपका कितना? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं निकालना चाहूँ अल्फा, अल्फा आपका दे रखा है 0, और बीटा का मान कितना? -2, यानी 0 प्लस, और ये कितना? माइनस के 2। ठीक है, बराबर माइनस के बी का मान आपका कितना है? 8 बटे ए का मान आपका कितना है? तो ए का मान आपका कितना है? 4। ठीक, यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करें तो 0 और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -2 बराबर 4 से अगर मैं इसमें भाग दूं तो ये कितना आएगा? 4 से इसमें भाग दें तो 2 बार जाएगा, -2। अगर आप देखें 0 में से अगर हम 2 घटाएं तो कितना आएगा? -2, और यहाँ भी आपका कितना है? -2। ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा वाला। ऐसे आप अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बाई ए। ठीक है, तो अल्फा कितना था आपका? अल्फा आपका था 0 इंटू बीटा, बीटा आपका कितना था? -2। ठीक है, बराबर c का मान आपका कितना है? 0 बटे ए का मान आपका कितना है? 4। तो जैसे कि मैं अगर देखना चाहूँ 0 का मैं अगर किसी भी संख्या में गुणा करता हूँ तो वो भी क्या हो जाती है? संख्या 0। ऐसे 4 का मैं किसी संख्या में भी गुणा करूँ, वो सॉरी भाग दूँ, तो वो भी कितना आएगा? 0। तो यहाँ से आपने देखा कि अल्फा इंटू बीटा का भी यहाँ से हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें भी कर सकते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन 5वां है वो मैं करा दे रहा हूँ, और जो इसका सबसे लास्ट वाला यानी कि 6वां क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए घर से करना है। तो आइए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है t² माइनस के 15 बराबर 0। यहाँ पे भी आपको एक पद गायब दे रखा है, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, यहाँ आपको अचर पद दे रखा है, कौन सा गायब है? बीच वाला, यानी कि x का गुणांक दे रखा है, वो आपका यहाँ पे गायब है। यानी कि वैसे ये किस तरीके से होता? t² माइनस के मान लीजिए 0t माइनस के 15 बराबर 0। ये कुछ इस तरीके से सवाल होना चाहिए था, जहाँ पे 0 का गुणा करने पर ये पूरा का पूरा 0 हो गया, इसीलिए ये पद हमारा गायब है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये वाला सरल क्वेश्चन भी आपका सरल हो गया। ठीक है ना, यानी कि कोई भी एक पद अगर आपका गायब कर दिया है तो वो क्वेश्चन आपका और भी ज्यादा सरल बन जाए। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जैसे कि ये दे रखा है t²। ठीक है, 15 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? जैसे कि 15 आपका ये रहा, इसे मैं वर्गमूल में 15 का वर्ग लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या के वर्गमूल में वर्ग करने पर वो क्या हो जाएगा? संख्या सेम आ जाएगी। जैसे कि मैं अगर 15 को क्या लिख सकता हूँ? √15 गुणा √15 क्या होता है? 15 के बराबर होगा। ठीक है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि √15 का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सेम संख्या में वापस मिल जाएगी। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ से अगर आपने देखा होगा कि ये एक फॉर्मूला टाइप का बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला? आपने अगर पढ़ा होगा a² माइनस के b², ये कुछ उसी जैसा बन रहा है। ये हो गया a², ये हो गया आपका b²। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ये होता है आपका
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपको करनी है। तो जैसे कि ए आपका क्या दे रखा है टी, ए की जगह टी और बी की जगह आपका अंडर के 15 हो जाएगा। तो वही एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यानी कि टी प्लस के अंडर 15, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा टी माइनस के अंडर 15। ठीक है, बराबर किसके, जीरो के। तो जैसे कि ये आपका जीरो के बराबर हो रहा है, ये फॉर्मूला आप अलग से लिख लेना। ठीक है, वीडियो को बैक करके वहां से आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से आपको अब सेम जीरो के बराबर आ गया, तो एक एक करके चेक करेंगे, दोनों के अल्फा और बीटा के मान निकालेंगे। तो टी प्लस अंडर 15 बराबर जीरो। तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्लस के 15 उधर जाके माइनस के अंडर 15 हो जाएंगे, ये हो गया आपका अल्फा। ऐसे बीटा का मान निकालना है, तो टी माइनस के अंडर 15 बराबर जीरो। टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 15 उधर जाके प्लस के 15 हो जाएंगे, ये हो गया आपका बीटा का मान। अब से इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच किस तरीके से, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान आपका कितना दे रखा है, माइनस के अंडर 15 और बीटा का मान प्लस के अंडर 15, यानी कि माइनस के अंडर 15 प्लस अंडर 15 बराबर माइनस के बी का मान आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, माइनस के या प्लस के जीरो टी माइनस के अंडर 15। ठीक है, तो यहाँ पे बीच वाला पद आपका गायब है, यानी बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, जीरो बटे ए का मान आपको कितना दे रखा है, ए का मान आपको दे रखा है 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें तो इसे मैं अगर घटाना चाहूँ तो अंडर 15 में से अगर प्लस के अंडर 15 गए तो ये आपका जीरो बचेगा, और एक से हम किसी जैसे कि जीरो में भाग दें तो वो भी क्या आ जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, यानी जैसे मैं अगर इसे सॉल्व करूँ तो ये भी ऑल ओवर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखना चाहो तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, यानी कि माइनस के अंडर 15 गुणा प्लस के अंडर 15 बराबर सी का मान आपका कितना दे रखा है, तो सी का मान आपको कितना दे रखा था, सी का मान आपका है माइनस के 15 बटे ए का मान आपका कितना है, ए का मान आपका कितना है 1। तो जैसे कि यहाँ से मैं देखूं तो किसी भी दो संख्या का गुणा करने पर वो किसके बराबर बन जाता है, उसके वर्ग के बराबर बन जाता है, यानी कि सेम संख्या का आपस में गुणा करें तो वो वर्ग बन जाता है। तो और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाए, यानी मैं डायरेक्ट इसे कह सकता हूँ क्या, यानी कि जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि इसका अगर मैं गुणा करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि अंडर 15 का वर्ग बराबर माइनस के 15। तो वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा माइनस के 15, यहाँ भी कितना माइनस के 15। तो ये भी दोनों साइड कैसे आ गई, बराबर आ गई। तो इस तरीके से आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के जैसा है, तो आपको उस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी इसके आपको शून्यांक ज्ञात करनी है और गुणांक ज्ञात करके उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और इससे पिछली जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इन वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन पर आपको वो सारी वीडियो दिख रही होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।